के चैप्टर में हम उस चीज के बारे में देखने वाले हैं जो फ्रेंच फ्राइज की सबसे अच्छी फ्रेंड है। Any guesses? Oh yeah, it's ketchup, tomato ketchup। ये एक ऐसी चीज है जो हर फ्रिज के डोर में सबसे नीचे प्यार से बैठी रहती है और गिल्ट फ्री तरीके से खाई जाती है। कंपेयर्ड टू मेयोनीज या सार क्रीम, इसमें कैलोरीज भी कम है। पकोड़े हो या बर्गर, हर चीज में हमें चाहिए होता है अपना बेस्ट फ्रेंड टमेटो केचप। पर सिर्फ टमाटर से बने हुए इस कॉन्डिमेंट में और क्या क्या है, इसको आज हमें गौर से देखने की जरूरत है। हमारे पिछले वीडियो की गलती को सुधारते हुए इस बार हमने वीडियो छोटा बनाया है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिया के 4 पॉपुलर ब्रांड्स, और वो खुशनसीब ब्रांड्स हैं मैगी, किसान, डेल मोंटे एंड विंगी। जंबो और चीनी कवर करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स की सच्चाई जो एक गंभीर समस्या बन सकती है अगर आप ध्यान न दें तो। और पहला इंग्रेडिएंट है चीनी। एक बड़ा चम्मच सॉस यानी 1 टेबलस्पून ऑफ टमेटो केचप हैज 1 टीस्पून ऑफ शुगर। इसका मतलब एक बड़ा चम्मच जो सॉस है उसके अंदर एक छोटी चम्मच चीनी होती है। इसका मतलब है कि 1/3 पोर्शन आपके सॉस का सिर्फ चीनी होती है। आपको पता है एक चम्मच सॉस में यानी एक बड़े चम्मच सॉस में 20 कैलोरी होती हैं, जिसमें से 16 कैलोरी सिर्फ उस शुगर से आती है। तो आप समझ रहे हो कितनी सारी कैलोरी हो गई। सुनने को ये सिर्फ 4 ग्राम है। 4 ग्राम चीनी होती है एक बड़े चम्मच केचप में, लेकिन ये 4 ग्राम सिर्फ एडेड शुगर है। हमने जूस वाले वीडियो में आपको बताया था एडेड शुगर और नेचुरल शुगर के बारे में। टमेटो केचप में कोई नेचुरल शुगर बताता ही नहीं है, तो डब्बे पे जो चीनी लिखी हुई है ना वो एडेड शुगर है। और टमाटर भी मीठा ही होता है, उस शुगर के बारे में कौन बात करेगा। ये है इंडिया के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स और हमने उनको नमक, चीनी, कार्ब्स के हिसाब से कंपेयर किया है। आप खुद ही जज कर सकते हैं किसमें कम और किसमें क्या ज्यादा। दूसरे नंबर पर आता है नमक। 1 चम्मच नमक में 119 मिलीग्राम सोडियम होता है और उसकी कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पर रमेश बाबू, आपको और मुझे, हम सबको ये जानने की जरूरत है कि 8 चम्मच सॉस हमारे पूरे दिन में हमें जितना नमक खाना है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब अगर आपने 8 चम्मच सॉस खा ली है तो उसके बाद आपको पूरे दिन में नमक नहीं खानी है, और ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो जरूरी है कि हम ध्यान दें हम कितना खा रहे हैं। वैसे भी हम सबको पता है नमक और हाई ब्लड प्रेशर ये दोनों बिल्कुल साथ ही साथ चलते हैं। ज्यादा नमक तो ज्यादा ब्लड प्रेशर, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए। ब्लड प्रेशर उम्र से ज्यादा नमक को देख के आता है, सतर्क रहें। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ ट्रिको चीजों के बारे में। एसिडिटी रेगुलेटर, ये क्या होता है? इसको हमारे केचप में डाला जाता है ताकि हमारे केचप में एसिडिटी और अल्कलैनिटी ये दोनों मेंटेन रहे। दोनों एक में से कोई भी ज्यादा हुआ तो उसका टेस्ट और उसकी शेल्फ लाइफ दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। यूएस से, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में इसको अप्रूव किया गया है और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। अगला इंग्रेडिएंट वो है जो हमारे टमेटो केचप को उसकी कंसिस्टेंसी देता है, जिसको कहा जाता है थिकनर्स। पहले HFCS यानी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नाम की चीज यूज की जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी और दुनिया में जितने भी केचप थे उन सब में से उस इंग्रेडिएंट को बहुत ही जल्दी हटाने की मांग की गई और वो हट भी गया। पर आज भी हमारा सॉस गाढ़ा है। कैसे? आजकल डाले जाते हैं कुछ अतरंगी नाम वाली चीज जैसे कि INS 1422 और 415। इनकी वजह से हमारा सॉस गाढ़ा होने के साथ साथ शाइनी और प्रिटी भी हो जाता है, लेकिन इसको एस्थमाटिक लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ USA में ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं दिखेगा आपको किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर। दूसरे थिकनर का नाम है 415 और ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही कम करता है, जिसका इफेक्ट पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। अब बात करेंगे हम प्रिजर्वेटिव के बारे में। टमाटर से बनी हुई चीज आखिर 1 साल तक आपके फ्रिज में कैसे रह जाती है? टमाटर तो 2 हफ्ते भी मुश्किल से रहता है। उस चीज का नाम होता है प्रिजर्वेटिव। और फिर से अतरंगी नाम लेते हुए आ रही हूँ मैं INS 211 को। इसको 0.1% से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए अगर हम USA की फूड गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो। इस प्रिजर्वेटिव को जब आप विटामिन C के साथ जोड़ते हो या कंबाइन करते हो तो एक हानिकारक केमिकल बनता है जिसका नाम है बेंजीन, और इसको देखा गया है कैंसर
का कारण बनते हुए काफी देशों के फूड एक्सपर्ट्स ने इस इंग्रेडिएंट को पूरी तरह से अपने खाने की सामग्री से निकालने के लिए प्रोटेस्ट भी किया हुआ है। जिन बच्चों को ADHD होता है उन बच्चों को सॉस नहीं खाना चाहिए, या फिर जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है और बहुत संभावना है कि वो ADHD में बन जाए तो उनको भी सॉस से दूर रहना चाहिए। ऐसा काफी जगह की रिसर्च कहती है। फिर भी इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक ठोस सबूत अभी भी मार्केट में नहीं है। कि ज्ञान के चैप्टर में आप सबने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें सॉस लेते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो लो सोडियम लो शुगर हो, उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो। तो क्या आप ऑर्गेनिक टोमेटो केचप ले सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्पोर्टेंट चीज है शुगर, सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव पे ध्यान देना। तो ऑर्गेनिक से आप ले रहे हो तो आपको सिर्फ यही फायदा है कि आपने जो टोमेटो केचप लिया उसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया है। जंबो एंड चीनू आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगले वीडियो तक के लिए हमारा इंतजार करना। प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो क्यूट सी प्यारी सी उस घंटी को टिंग कर दीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता।